श्री बांके बिहारी मंदिर वृंदावन। स्थापना और इतिहास। श्री बांके बिहारी मंदिर की स्थापना 1864 में स्वामी हरिदास जी ने की थी। स्वामी हरिदास जी महान संत थे और तानसेन के गुरु माने जाते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने जब अपनी भक्ति से ठाकुर जी को प्रकट किया तो श्री कृष्ण और राधा एक स्वरूप में उनके सामने प्रकट हुए। इसी स्वरूप को बांके बिहारी जी कहा गया। बांके बिहारी नाम का अर्थ बांके इक्वल्स टेढ़े मोहक ढंग से खड़े हुए, बिहारी इक्वल्स ब्रज भूमि में विहार करने वाले। मंदिर की विशेषताएं। यहाँ प्रतिदिन आरती नहीं होती क्योंकि माना जाता है कि भगवान को अत्यधिक भक्ति पसंद नहीं। दर्शन के समय पर्दा हर कुछ मिनटों में खींचा जाता है ताकि भक्त की नजरें भगवान से अधिक देर तक न मिलें, क्योंकि उनकी दृष्टि से मोहित होकर भक्त चेतना खो सकता है। झूलन उत्सव, रास लीला और जन्माष्टमी के समय यहाँ विशेष आयोजन होते हैं। अन्य प्रसिद्ध मंदिर वृंदावन में 1 प्रेम मंदिर। यह मंदिर जगत गुरु कृपालु महाराज द्वारा निर्मित है। यहाँ संगमरमर की नक्काशी अद्भुत है। इसमें श्री राधा कृष्ण और श्री राम सीता के लीलाओं का सुंदर चित्रण है। 2 इस्कॉन मंदिर। श्री कृष्ण बलराम मंदिर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ द्वारा निर्मित। यहाँ कीर्तन, भागवत कथा, भजन कीर्तन और प्रसाद वितरण अत्यंत लोकप्रिय है। 3 मदन मोहन मंदिर। यह वृंदावन के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। इसे श्री सनातन गोस्वामी द्वारा बनवाया गया था। 4 राधा रमण मंदिर। यह मंदिर 16वीं सदी में गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा स्थापित किया गया। राधा रमण जी की मूर्ति स्वयं शालिग्राम शिला से प्रकट मानी जाती है। 5 राधा वल्लभ मंदिर। यह मंदिर राधा रानी के प्रति विशेष प्रेम को दर्शाता है। यहाँ राधा रानी की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि उनके स्थान पर एक चुनरी रखी जाती है। बांके बिहारी जी का मंदिर उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित है, जो श्री कृष्ण जी के प्रमुख मंदिरों में से एक है। इस मंदिर की स्थापना हरिदास जी महाराज ने की थी, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के समकालीन और राधा कृष्ण के महान भक्त थे। कहानी इस प्रकार है। हरिदास जी महाराज एक महान संत थे जो वृंदावन में रास लीला और भजन करते थे। उन्होंने अपने भजन और तपस्या से राधा कृष्ण को प्रसन्न किया। एक दिन राधा और कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें दर्शन दिए। हरिदास जी ने उनसे निवेदन किया कि वे सदा के लिए उनके साथ रहें ताकि वे निरंतर उनके दर्शन कर सके। राधा कृष्ण ने हरिदास जी की भक्ति से प्रसन्न होकर एक ही स्वरूप में बांके बिहारी के रूप में एक मूर्ति के रूप में प्रकट हुए। यह मूर्ति इतनी सुंदर और आकर्षक थी कि कोई भी भक्त इस रूप को देखकर सम्मोहित हो जाता। हरिदास जी ने उस मूर्ति को अपने मंदिर में स्थापित किया और वहीं से बांके बिहारी जी की उपासना शुरू हुई। बांके बिहारी जी के दर्शन की एक विशेष बात यह है कि मंदिर में भगवान के सामने पर्दा बार बार खींचा और हटाया जाता है। इसका कारण यह है कि भगवान की मूर्ति इतनी जीवंत और मोहक है कि भक्त उन पर मोहित हो जाते हैं और चेतना खो सकते हैं। इसलिए दर्शन क्षणिक होते हैं ताकि भक्त भगवान के प्रेम में पूरी तरह डूब न जाएं और अपनी सुध बुध बनाए रखें।